हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण वाले चैप्टर की ऐसे टॉपिक को करेंगे जो आपका फाइनल एग्जाम और प्री बोर्ड दोनों में पूछा जाता है। जैक बोर्ड में इस एक क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स मिल सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप 5 मार्क्स अगर चाहिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उससे भी ज्ञात करना है। तो ये कब पता चलेगा कि अस्तित्व है या नहीं? जब आप डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए देखिए क्या चाहिए आपको, ए बी सी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ना कि इन दोनों पे। यहां देखिए, यहां पर ए बी और सी कैसे निकालेंगे। ए बी एंड सी और सी कितना होगा, ठीक है। ए बी और सी कितना होगा, जरा सोचिए। ए बी सी क्या हो सकता है? तो देखिए, ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं, बी जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं, और सी कांस्टेंट टर्म को कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसीलिए होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए d निकालेंगे। d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आप यहां पर भी इजिकल टू देके नीचे कर सकते हैं, अभी हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब बी स्क्वायर मतलब -6 का करेंगे स्क्वायर, -4ac। देखिए a इज इक्वल टू है 2 और c इज इक्वल टू है 3, तो 2 3। माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा प्लस, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 36। अब देखिए 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, -24 इजिकल टू देखिए क्या होगा, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। समझ में आया यहां तक? डी कैसे निकालें? डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उस फॉर्मूला में पुट कर दिए तो आ गया हम लोगों का डी इजिकल टू 12, ठीक है। अब इसका प्रकृति कैसे पता चलता है, देखिए डी का वैल्यू अगर 0 हो तो वो वास्तविक होगा, या फिर 0 से बड़ा हो तो भी वास्तविक होगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव में आए मतलब 0 से छोटा हो तो वो अवास्तविक होगा, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। समझ में आया? 0 हो या फिर 0 से बड़ा तभी उसका अस्तित्व रहेगा, या फिर नहीं रहेगा अगर 0 से छोटा हो तो। अब देखिए चूंकि डी का वैल्यू कितना आया है, ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है, बड़ा है। 12 तो 0 से बड़ा है ना, तो इसीलिए अतः मूल क्या होंगे, देखिए मूल वास्तविक, मूल जो वास्तविक होंगे, साथ ही ये देखिए डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मूल भिन्न भिन्न होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों ही मूल एक जैसा होगा, मतलब समान होंगे। अभी डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होंगे। दोनों ही मूल अलग अलग होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर भिन्न भिन्न होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, होंगे। तब है लिखने का क्या जरूरत है। अतः मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। प्रकृति तो पता चल गया। अब देखिए इसका अस्तित्व है, क्योंकि ये वास्तविक है तो इसका मूल भी निकालना पड़ेगा। मूल मतलब अल्फा और बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, -b प्लस रूट डी बाई 2a। माइनस बी तो माइनस दे दिए देखिए पहले, उसके बाद b की जगह पे क्या है, -6। ये देखिए b -6 है, प्लस d का वैल्यू अभी निकाले 12। d का वैल्यू क्या है, 12। तो क्या 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 2 2 4, 4 इंटू 3 12, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो 2 × 2 × 3। समझ में आया? ये 12 को हम लोग फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिए। अब बाय 2a, देखिए 2 × a क्या है 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताइए, +6। अब देखिए यहां पर रूट में 2 में से एक बाहर निकलता है, तो यहां पर 2 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√3 बाय यहां पर 4। ठीक है, 2 × 2 4। अब नीचे देखिए, यहां पर हमने ऊपर अंश में 2 कॉमन ले लिए, तो देखिए क्या हुआ, 6 में से 2 चल गया तो कितना बचा 3, और यहां पर 2√3 था, 2 चल गया तो कितना बचा सिर्फ √3। बाय में कौन है 4, इससे इसको काट दिए 2 बार में, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3 + √3/2। समझ में आया? अल्फा का वैल्यू ये आ गया। एक मूल आपका ये हो गया, दूसरा अभी निकालते हैं, वो क्या होगा देखिए बीटा। Therefore बीटा इज इक्वल टू, बीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, -b - √d/2a। सेम उसी तरीके से निकालेंगे, पहले देंगे माइनस, फिर b का वैल्यू क्या है -6, देन माइनस दिए। अब d की जगह पे क्या लिखेंगे देखिए, 2 × 2 × 3 बाय में 2 × a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू है 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6, अब इसमें माइनस है, अब 2 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर निकलता है, तो 2√3/4। 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 3, यहां पे 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा √3/4। अब देखिए इस 2 से इस 4 को काट दिए 2 बार में, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया बताइए, 3 - √3/2। ये अल्फा ये बीटा आ गया, यही 2 मूल था, तो आप लिख देंगे अतः लिखिए या फिर इसलिए, दोनों ही ठीक है। तो हम अभी लिखते हैं अतः मूल इज इक्वल टू देखिए क्या है, पहला 3 + √3/2, दूसरा है 3 - √3/2 है। समझ में आया कैसे करके निकालेंगे? सबसे पहले a b c निकालेंगे, उसके बाद d का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, फिर d का वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा निकालेंगे, जो अल्फा और बीटा आ जाएगा वही आपका मूल हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, तो अब इसको मिटा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा ही देते हैं, क्योंकि ये तो हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए क्या है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले a b और c का वैल्यू निकालेंगे, तो यहां देखिए लिखेंगे, यहां इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। a = क्या होगा बताइए, x² का कोफिशिएंट 4 है तो a = 4, b = देखिए क्या होगा 4√3, क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है, जो आगे रहता है वही होता है कोफिशिएंट, और c = क्या होगा 3 है। ठीक है, a b c पता चल गया, अब d इजीली निकल जाएगा, इसीलिए d = क्या होगा b² - 4ac।
तो देखिए बी स्क्वायर मतलब 4√3 का करेंगे स्क्वायर, उसके बाद माइनस देंगे 4a इंटू सी। ए का वैल्यू है देखिए 4 और सी का वैल्यू है 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा √3 का 3। 16 इंटू 3 कितना होगा 48, तो इसका वैल्यू आएगा 48। 4√3 के स्क्वायर अगर करेंगे तो वो आएगा 48। अब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 क्या होगा 48, इसमें भी आ गया 48। अब 48 में 48 चल जाएगा तो कितना बचेगा 0। अभी अभी हमने बताया अगर d का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, तो वास्तविक होगा सबसे पहला बात, और दूसरा उसका दोनों ही मूल क्या होगा समान होंगे। अब लिखेंगे चूंकि d इजिकल टू 0 है, अतः या फिर इसलिए d इजिकल टू 0 है, इसलिए मूल जो होंगे मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब चलिए मूल निकालते हैं, तो क्या होगा सबसे पहले अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला अभी अभी लिखे थे, क्या होता है बताइए, -b प्लस √d/2a। देखिए अल्फा का फॉर्मूला होगा -b प्लस √d/2a, और यहां पर बीटा का फॉर्मूला होता है आपका -b। यहां पर इसमें प्लस होता है बट इसमें माइनस होता है, -√d/2a, बाद बाकी सेम रहता है। अब देखिए माइनस दिया और b का वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 लिखें। उसके बाद d का वैल्यू कितना आया 0, 0 दे दिए क्योंकि ये प्लस में था, √d 0/2 इंटू a कितना है देखिए 4। अब -4√3 नीचे हो गया आपका 2 इंटू 4, तो इस 4 से इस 4 को काट दिए, बच गया देखिए कितना √3/2, बट नेगेटिव में। इसको मत भूलिएगा, नेगेटिव साइन अगर छूट जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए माइनस, उसके बाद b का वैल्यू है 4√3, d की जगह पे दे दिए 0, और यहाँ पर 2 इंटू 4 क्योंकि a की जगह पे 4 था। अब 4√3 0 हो गया तो उसका कोई लिखना जरूरी नहीं है। अब 2 इंटू 4, इस 4 से इस 4 को काट दिए तो बच गया क्या √3/2 नेगेटिव में। देखिए इसमें भी आया √3/2, इसमें भी आया √3/2। ठीक है, तो मूल दोनों ही समान हो गए, इसीलिए अब लिख देंगे, इसीलिए मूल बराबर कितना हो जाएगा √3/2 -√3/2 -√3/2 है। समझ में आया यहां तक? एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले a b c निकालेंगे, उसके बाद d निकालेंगे b² - 4ac के फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मूला से। उसके बाद d अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। फिर मूल निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a, बीटा का होगा -b माइनस √d/2a। फिर जब मूल निकल जाएगा लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए मूल इजिकल टू इतना एंड इतना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किया है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3x² - 5x + 2। तो इसमें सबसे पहले a b और c का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां
a इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 तो हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू होगा -5 क्योंकि x का कोफिशिएंट है, और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। समझ में आया, ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। अब निकालेंगे d, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर मतलब -5 का करेंगे स्क्वायर, -4a मतलब 3, b मतलब 2। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, माइनस दे दिए, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो 25 में से 24 जाएगा कितना आएगा 1। समझ में आया, 25 में से 24 जाएगा तो आएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा डी। अब लिख देंगे प्रकृति कैसा है इसका, नेचर कैसा है, चूंकि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है इसीलिए 0 से बड़ा है, अतः देखिए मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे या फिर अलग अलग होंगे। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। अब देखिए सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b प्लस √d/2a। उसके बाद निकालेंगे आपका बीटा, देखिए बीटा का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, सिर्फ डी से पहले माइनस लगेगा, -b माइनस √d/2a। अब माइनस दी, उसके बाद b का वैल्यू देखिए क्या है -5। जब b का वैल्यू पॉजिटिव में हो तो डायरेक्ट यहां पर घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में था b का वैल्यू 4√3, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट दे दिए थे -4√3। बट b का वैल्यू अगर आ गया नेगेटिव में तो ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, देन उसको चेंज कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। इससे नंबर कट सकता है। d का वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू बी की जगह पे ले लेंगे, सॉरी ए कितना है देखिए 3, माइनस माइनस की जगह +5, और √1 का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, बाय 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 6/6, काट दिए तो कितना आ जाएगा 1। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1। अब बीटा का देखते हैं कितना होता है, -5 माइनस दे दिए, √d की जगह पे 1/2 इंटू 3, क्योंकि a की जगह पे 3 लिखना है, माइनस माइनस हो जाएगा +5 -1/6, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4/6। इसको 2 से काटे, देखिए कितना बार में जाएगा 2 बार में, इसको 2 से काटे 3 बार में, तो ये आ गया 2/3। बीटा आ गया 2/3 और अल्फा आ गया 1। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2/3। अब लिख देंगे अतः मूल इज इक्वल टू 1,2/3 है। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। यहां पर आंसर लिख सकते हैं उस सब क्वेश्चन में भी, तो देख लीजिए अच्छे से। अब लगभग 1 महीना बाद आपका प्री बोर्ड होने वाला है, उसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम भी होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपका प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम दोनों में 95+ % नंबर आए मैथ्स में, तो आप एक नोटबुक बना लीजिए। उस नोटबुक में हम लोग जो बना रहे हैं मैथ्स क्लास में उसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद घर में रिवाइज भी कीजिएगा जब फ्री टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट बनाएंगे, उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही एमसीक्यू के लिए जितना भी शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां पर a, b और c को हम लोग पता कर लेंगे क्या होता है इसका वैल्यू। ठीक है, a b c क्या है, तो देखिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a, x का कोफिशिएंट को बोलेंगे b, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग c, मतलब 1/3। ठीक है, अब देखिए d निकालेंगे, d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। देयरफॉर का साइन जरूर दीजिएगा, इज इक्वल टू देखिए b² मतलब -2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर -4ac, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1/3। इस 3 से ये वाला 3 कट गया। अब माइनस के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए ये 3 तो 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब बचा 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। अब 4 में 4 जाएगा तो कितना होगा 0। अभी हमने बताया अगर d का वैल्यू 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। लिख दीजिए, चूंकि d इज इक्वल टू 0 है इसीलिए मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, अब अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d/2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है -b माइनस √d/2a। अब देखिए पहले देंगे माइनस, फिर -b की जगह पे क्या लेंगे 2, माइनस दिए फिर b की जगह पे लेंगे -2। इससे पहले भी मैंने कहा अगर माइनस ना हो, b की जगह पे पॉजिटिव नंबर हो तो डायरेक्ट दे देंगे, अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको ब्रैकेट में देंगे, d की जगह पे 0। अब 2 इंटू इसका वैल्यू है 3, तो अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 0/2 इंटू 2 3 6, तो 2/6 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो अल्फा आ गया 1/3। अब बीटा का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, -2 क्योंकि b की जगह पे 2 है, अब माइनस d की जगह पे दे दी 0 और 2 इंटू a की जगह पे हो जाएगा 3, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 माइनस 0/6, 2 में से 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 ही, इससे ये कट जाएगा 3 एक बार में, तो बीटा का वैल्यू आ गया 1/3। समझ में आया, अल्फा का वैल्यू भी निकालिए, बीटा का भी लास्ट में लिख देंगे। अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल इज इक्वल टू 1/3 1/3 है। यहां तक समझ में आ गया, मूल निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x² माइनस 2√2x, उसके बाद है +1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग a, b और c का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद d निकालेंगे, फिर उसका प्रकृति पता चल जाएगा कैसा है वो, उसके बाद हम लोग मूल अगर वास्तविक होगा तो उसका मूल निकल जाएगा, अगर वास्तविक नहीं होगा तो मूल नहीं निकलेगा। ये मूल है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -2√2, c इज इक्वल टू है आपका 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। तो अब d निकालेंगे, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, b² मतलब हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर -4
ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 1। अब देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। 4 इंटू 2 8। तो 8 में 8 जाएगा तो आ जाएगा 0। सेम केस, चूंकि d इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, अब अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b प्लस रूट d बाई 2a। फिर बीटा निकालेंगे। बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा -b माइनस रूट d बाई 2a। अब देखिए माइनस दिए फिर माइनस बी की जगह पे है 2√2 प्लस डी की जगह पे 0 बाय में 2। ए की जगह पे क्या लिखेंगे देखिए 2, इसमें माइनस था, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2√2 प्लस 0 बाय में 4। तो यहां पर आ जाएगा 2√2 बाई 4। इससे इसको काट देंगे 2 बार में। अब देखिए इस √2 से इस 2 को कितना बार में काट देंगे √2 बार में। समझ में आया? अगर नहीं आया तो ध्यान से और एक बार देखिए। यहां पर 2√2 है बाई 4, इससे इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ऊपर में है आपका √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? इससे इसको काट देंगे तो देखिए बचा नीचे √2, तो नीचे हो जाएगा √2, ऊपर हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा 1√2। इसमें बचा 1√2। और इधर देखिए अब बीटा का माइनस 2√2 माइनस दे दिए डी की जगह पे 0। अब नीचे है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्योंकि एक ही जगह पे था 2। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√2 माइनस 0 बाई 4। सेम 2√2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2√2 बाई 4। इससे इसको काटे 2 बार में। अब देखिए ऊपर √2 नीचे 2, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिखते हैं। तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ √2। तो ये कट गया एक बार में, ये कट गया √2 बार में, तो आएगा 1 बाई √2। इसको आप लोग रैशनलाइज करके भी काट सकते हैं। ठीक है, आंसर इसको आप यहां पर भी अगर छोड़ देंगे √2 बाई 2 वो भी ठीक होगा। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी सही है। तो अतः देखिए मूल क्या हो जाएगा, मूल इज इक्वल टू 1 बाई √2 और 1 बाई √2। मूल आ गया 1 बाई √2, 1 बाई √2 है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन 6 के बाद और क्वेश्चन नहीं है। इन 6 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में तो आप इस टॉपिक से 5 मार्क्स गारंटी मिलेगा आपको। ठीक है, इस टॉपिक से आपको गारंटी है कि 5 मार्क्स मिलेगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। ठीक है, यहां तक देख लीजिए एक बार, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें x² का कोफिशिएंट ये है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। अगर कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, और ये है c। तो यहां पर देखिए क्या a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -4। c इज इक्वल टू हो गया -4 है। यहां तक समझ गए? इसीलिए अब d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। देखिए b² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, -4, a के जगह पे 2 और c के जगह पे -4। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस, उसके बाद
4 गुना 2 8, 8 इंटू 4 32, 1 प्लस 32 33। अब d का वैल्यू देखिए क्या है, चूंकि d ग्रेटर देन 0 है, d का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए मूल जो होगा वो आपका वास्तविक मूल होगा, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न या फिर अलग अलग, वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए अल्फा निकालेंगे, अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। फिर निकालेंगे बीटा, बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। देयरफॉर का साइन दे दिए। अब देखिए माइनस दिए, फिर माइनस बी, बी की जगह पे क्या है 1, इसलिए माइनस नहीं है डायरेक्ट लिख दिए, प्लस डी की जगह पे क्या है देखिए 33, डी की जगह पे 33 बाई 2 इंटू ए की जगह पे 2, तो -1 प्लस रूट अंडर 33 बाई 4, ये हो गया आपका अल्फा। और बीटा यहां पर निकालेंगे, इसलिए बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी की जगह पे 1 और डी की जगह पे 33 बाई 2 इंटू ए की जगह पे 2। अब देखिए -1 माइनस रूट 33 बाई में हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा दोनों आ गया, इसी को तो कहते हैं मूल। तो मूल बराबर, इसलिए मूल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या -1 प्लस रूट 33 बाई 4, और एक मूल आ जाएगा -1 माइनस रूट 33 बाई 4 है। यहां तक समझ में आ गया। देखिए अगर यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इस टॉपिक पर हम लोग मतलब द्विघात समीकरण पे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ आपको जो नोट्स चाहिए एमसीक्यू करने के लिए, मतलब शॉर्ट नोट्स हो गया, उसको भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है। अभी क्लास 10 में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आपका 95+ % आ सकता है, चाहे आप कितना भी एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप अच्छे से देखे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया, 5 नंबर आपका गारंटी मिल सकता है।